अगर भाग्य पर है भरोसा तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर है भरोसा तो जो चाहोगे वही पाओगे। जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। कैसे हो सब? मस्त होंगे। और आज आप सबका इस ज्ञान स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भाई स्वागत है। और आज इस सेशन में बात करेंगे सभी का लेके, एक ही बार पर्सन है, सबका कॉमन पर्सन है। खूब सारे कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर जो आपके राजस्थान पुलिस के अंदर अपने मेडिकल होता है, उस मेडिकल के बारे में बताइए। मेडिकल में क्या क्या होता है? क्या सर हमें मेडिकल में फेल किया जा सकता है? क्या सर मेडिकल में कितना का हार्ड होता है? कई प्रकार के प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों पे सब पे अपन बात करेंगे। कि जैसे भाई मैं ज़्यादातर जो हमारा मेरा खुद का मेडिकल हुआ उसी के बेस के आधार पर आपको बताऊंगा कि भाई मेरा खुद का जो मेडिकल है वे कैसे हुआ था। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक और शेयर वीडियो को कर देना। ये वीडियो आप चाहे 2024 वाली भर्ती के अंदर आपका मेडिकल हो या इससे अगली वाली भर्ती में कोई तैयारी करके यहाँ तक पहुँच रहा हो, तो उन सब के लिए हमेशा के लिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज आपके दो चार जो कॉमन पर्सन है उनके ऊपर आराम से चर्चा करेंगे। यानी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, बट आराम से आपको खुल के बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि यार आपको फिर भी कोई डाउट रहे, सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले तो भाई मेरा खुद का मेडिकल कैसे हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जिस दिन भगवान से दुआ करता हूँ इस 2024 वाली भर्ती में जितने भी साथी हैं वो सब आप सफल होके इस पुलिस परिवार का हिस्सा बनो। और जल्दी ही जो और भी भाई इस बार एग्जाम नहीं दे पाए, भर्ती नहीं देख पाए, वो अगले वाली जो भर्ती देके वो भी भाई जल्दी सी अच्छे से मेहनत करने वाले हैं, वो जरूर भाई एक दिन इस पुलिस परिवार का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि जो आपको वर्दी की चाहत है वो किसको नहीं रहती, सभी की रहती है कि मैं वर्दी पाकर अपनी सेवा दूं, सेवा का मौका मुझे मिले। तो सभी भगवान से दुआ करता हूँ आप सभी सफल हो। तो अब बात करते हैं आपके मेडिकल किस प्रकार होता है, क्या क्या होता है। देखो साथियों, जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था शाम के टाइम लगभग 4-5 बजे ही रिजल्ट आया था 2018 वाली भर्ती के अंदर। मैं 2018 वाली भर्ती में भर्ती हुआ था ड्राइवर पोस्ट है। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपको पता है कि मतलब एक वो मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया ना, फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, तो भाई उस दिन जो उत्साह का परवान है अलग ही था। यानी अलग ही एक कोई खुशी थी, मन में भी थी, अपने खुद के चेहरे पे थी, जो थी अपने घर वाले मम्मी पापा है और भी जो रिलेशन वाले जो है ना, पहले तो चाहे कुछ भी कहते हो बट जिस दिन आता है उनको लगता है, चाहे बाहरी वो खुशी झलकाते हो, बट लगभग सबको भाई खुशी थी अच्छे से। और जितने भी घर वाले रिलेटिव सबको खुशी थी। तो पहले तो भाई शाम तक तो जैसे ही पता चला काफ़ी देर तो वही सोचते रहे कि हाँ यार, बहुत मन में खुशी हुई कि हाँ अपना भाई सिलेक्शन हो गया। और पहले ये नहीं पता था कि हाँ बस फाइनल मेरिट में नाम आ गया तो अपना सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं कि भाई जैसे अभी तो फाइनल मेरिट के अंदर बाद के अंदर मेडिकल होगा, मेडिकल में भी बार किया जा सकता है, इन चीज़ों का पता नहीं था। बस इतना था कि फाइनल मेरिट आ गई है, अपना सिलेक्शन हो गया है, बस इतना पता था। लेकिन साथियों, अब मैं बताऊंगा क्या आपका एक ही सवाल है, क्या सिर्फ मेडिकल में बाहर निकाल देते हैं, उस पर भी बात करूंगा मैं। क्योंकि हमें तो पता नहीं था, बट लालू उस समय इतनी क्या, या आपके जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और ये इतने थे नहीं, तो भाई पता था नहीं। तो जैसे है उसके बाद में कुछ दिन बाद में हमारे को मेडिकल के लिए और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा, जैसे हमें बुलाया गया था। उसके बाद में सबसे पहले कि भाई सर मेडिकल होता कहाँ है, देखो मैं बता देता हूँ। मेडिकल जो आपके अभी स्टैंडिंग ऑर्डर आया था उसमें भी लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन में भी शायद लिखा होगा कि जो आपका जिस जिले से आप फॉर्म अप्लाई करते हो या जिस यूनिट से फॉर्म अप्लाई करते हो, यानी पुलिस लाइन जो के अंदर जो डिस्पेंसरी वगैरह बनी होती है, वहीं आपके एक मेडिकल जो डॉक्टर्स की टीम होती है, 3 या 4-5 जितने भी डॉक्टर की टीम होती है, एक गठित करके उस टीम के द्वारा आपका मेडिकल किया जाता है। तो और यदि मैं नहीं कहता कि सिर्फ भाई डिस्पेंसरी भाई मान लो कि किसी में लाइन में नहीं होता हो, यूनिट में नहीं होके भाई जो आपके जिला अस्पताल है, वहाँ बड़ा अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसमें भी आपका मेडिकल किया जा सकता है, मेडिकल होता है। तो ये तो आपको पता है कि मेडिकल होता क्या है। तो भाई बुलाया 30 लगभग 8 से 10 दिन बाद में बुलाया गया।
बुलाने के बाद के अंदर जब बाद के अंदर वहाँ गए तो भाई एक अलग ही माहौल था। पहली बार मतलब एक पुलिस वाले दिख रहे थे वहाँ, और एक ऐसे ही मन में चाहती कि अपन भी ऐसी वर्दी मतलब कर सिलाएंगे, अपन ऐसी वर्दी पहनेंगे ये, और वो जो गाड़ियाँ वगैरह और उसमें ऐसे लग रहा था, मतलब एक अलग ही भावना हो रही थी सेवा भाव में, मतलब एक अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा। और भगवान से दुआ करता हूँ आपको भी वो बहुत जल्दी ही मौका मिले। ये चलो मैं बैकग्राउंड ये इसको है ना हटा ही लेता हूँ ये। चलो भाई। हाँ, क्यों आप पता नहीं आप भी बार बार डिस्टर्ब हो रहे हो, पता नहीं लगा दिया इन्होंने। तो वहाँ जाने के बाद में भाई सबसे पहले तो आपके मन में आ रहा था कि मेडिकल में होता क्या, चलो आप वहाँ बुला लिया, आप चले गए। उसके बाद में भाई देखो सबसे पहले आपके जांचें कौन कौन सी होती है। जैसे भाई एक तो आपके भाई जैसे यानी सीबीसी है, उसके अलावा जैसे आपके बीपी है, बीपी देखा जाता है, बीपी मापी जाती है। इसके अलावा जो आपके शुगर है, यानी शुगर भी आपके चेक किया जाता है। इसके अलावा आपके जो यूरिन टेस्ट वगैरह है वो भी किए जाते हैं, यानी यूरिन टेस्ट हो रहे हैं वो भी किए जाते हैं। ये लगभग 4 से 5 जांचें होती है। अब देखो कि बीपी और शुगर की ऐसी है साथियों, क्योंकि बीपी और शुगर यदि आप भाई 5 किलोमीटर दौड़ करके इतनी मतलब कठोर मतलब हार्ड फिजिकल करके आए हो, यदि 5 किलोमीटर दौड़ तो बीपी शुगर ये लगभग आपके सब सही होते हैं, लेकिन फिर भी आपके चेक किया जाता है। और उस दिन भाई ये होता है कि जब आपके बीपी और ये बीपी चेक की जाती है तो अक्सर लगभग क्योंकि एक वो फ्रेशर होता है ना, क्योंकि अपन फर्स्ट बार जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अपना थोड़ा बहुत बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको लेके घबराना नहीं है भाई। बीपी यदि है तो वो आपकी भाई हो सकता है बीपी ज़्यादा है, यदि बार बार आपको घबराहट की वजह से आ रहे हैं तो वो आपको ईसीजी वगैरह करके भी चेक कर लेते हैं। यानी इतना नहीं घबराना कि बीपी हाई है इसकी वजह से मेरे को बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं भाई। आपको आराम से समझा के रेस्ट देके फिर वापस चेक कर लेंगे, क्योंकि एक घबराहट होती है अलग ही कि यार क्या होगा, मैं ऐसा नहीं मेरे को बाहर कर दें, वो ऐसा मतलब होता है भाई, सबके साथ होता है। तो बीपी और शुगर वैसे तो लगभग भाई इतनी दौड़ करके आए हो, फिजिकल करके आए हो, तो आप मतलब सब फिट हो, लेकिन फिर भी लिया जाता है तो भाई बीपी शुगर चेक किया जाता है और सबके नॉर्मल। उसके बाद में जैसे यूरिन वगैरह का टेस्ट है वो किया जाता है, सीबीसी टेस्ट है वो वगैरह ये किया जाता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चीज़ को लेके इनके जो जांचें वगैरह होती है इनको लेके आपको घबराना नहीं है। उसके बाद के अंदर जैसे भाई ये आपके सब प्रोसेस, जैसे हमें सुबह बुलाया तो सबसे पहले जैसे वगैरह ये बीपी शुगर की वगैरह जांचें कर ली, और जिसके बीपी वगैरह ये ईसीजी वगैरह भी कर ली, और ये यूरिन वगैरह के सब के टेस्ट करके सीबीसी वगैरह ये सब भाई धीरे धीरे आपके 1 बाय 1 ये प्रोसेस चलता है और सभी का धीरे धीरे नंबर आ जाता है। क्योंकि वो इसी हिसाब से बुलाते हैं ताकि भाई एक दिन में यदि 200 का हो तो 200 को बुलाएंगे, या 100 का हो तो 100 को, 500 का तो इतने मतलब जिस हिसाब से बुलाते हैं, यानी शाम तक आपका आराम से ये हो जाता है और वहीं बता देते हैं आप भाई मेडिकल फिट हो। अब आपको आ रहा है कि सर मन में सवाल क्या, यानी मेडिकल की वजह से हम बाहर भी करते हैं, यानी सबसे बड़ा तो मन में सवाल यही है ना कि सर मेडिकल की वजह से क्या हमें बाहर भी, बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, यानी बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है भाई, बिल्कुल आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है भाई। किस में दिखाया जाता है, ज़्यादातर बार किस में होते हैं, यानी जब आपका सबसे बड़ा मेडिकल के अंदर जो सबसे ज़्यादा बार वो स्टूडेंट यानी आप होते हो, वो आपको भाई ये सब जांचें होने के बाद में एक आपका टेस्ट होता है, यानी जो मुख्य पुलिस वाले मेडिकल में अपना मेन टेस्ट है भाई, जैसे आई टेस्ट होता है। और उसके अंदर भी बाहर का रास्ता कोई वो भाई ऐसा थोड़ी है कि बाहर का रास्ता आपको ज़बरदस्ती, क्योंकि आपके जो आई टेस्ट है ना उसमें आपके जब प्रॉब्लम होती है जब भी आपको यानी अनफिट किया जाता है। आई टेस्ट के अंदर आप क्या कि भाई या तो पहले चेक करवा लीजिए, ज़्यादातर होता क्या है, अब आई टेस्ट के रूम के अंदर ये सब होने के बाद में ले जाएंगे, और आई टेस्ट में भाई ले जाते हैं ना थोड़ी सी और ज़्यादा घबराहट हो जाती है, ये बीपी शुगर वगैरह पहले हो जाए ना बीपी चेक फिर तो ठीक है, यदि आई टेस्ट वाले कमरे में ले जाके बाद में करें ना फिर तो ऊपर हाई मिलेगी। क्यों, क्या होता है, अपन कभी चेक वगैरह कराते नहीं है, अपन जाते हैं फिर अपने वो आंख वगैरह लेंस लगा के फिर दिखाते हैं, आपको पहले ही मन में ऐसा आता है क्या पता यार मैं सही से देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, बता पाऊंगा या नहीं बताऊंगा, ये बहुत सारे विचार आते हैं मन में। तो इस वजह से वहाँ ले जाके आपको यानी वो जो भी आई टेस्ट के अंदर होते हैं भाई ये पढ़ाना दूर दर मतलब दूर से हैं नज़दीक से हैं, वो लेंस लगा कर आपके बिल्कुल चेक करते हैं। तो लगभग आप देख लेना, मैं टेलीग्राम चैनल है ना जहाँ नीचे लिंक दे रहा हूँ ज्ञान स्टडी, इस ज्ञान स्टडी में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा जो आपके इस भर्ती का स्टैंडिंग ऑर्डर या जो नोटिफिकेशन है जिसमें आई टेस्ट का दिखा हुआ है भाई, जैसे 6x6 है 6x9 वाला वो है, उसका मैं हिंदी में अच्छे से बिल्कुल बना के आपके डाल दूंगा कि कितनी क्या होनी चाहिए।
अब उसके बाद में आई टेस्ट के बाद के अंदर बाहर किन को निकालते हैं, तो भाई जब बाहर अपने एक जो रोग होता है कि भाई उसको क्या बोलते हैं, वर्णदंता रोग बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको भाई क्या बाहर निकालते हैं। और वो अपने को क्या पता नहीं होता कि यार ये मेरे रोग है या नहीं है। और अपने तो पुलिस में क्या जो रेलवे वगैरह है, लोको पायलट, जैसे मैंने प्रोटेन किए तो मेरी भी चाहत थी लोको पायलट बनने की, तो मैंने भी, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा वो मतलब एकदम अच्छे से होता है, क्यों भाई आप ट्रेन के ड्राइवर बने, इसी में मतलब बहुत जो साथी बाहर निकलते हैं वो उसी में निकलते हैं। क्यों, जो आपके वर्णदंता रोग वगैरह होता है ना, उसके अंदर आप भाई अच्छे से पहले यदि आंखों की जांच करा लो तब आपको पता रहे तो ठीक है। लेकिन लगभग स्टूडेंट मतलब जितने भी भविष्य के जो पुलिस परिवार का हिस्सा बनने वाले सभी साथी हैं, उनको क्या पता रहता नहीं है, फिर अपने को दुख होता है कि यार मेरे ये रोग है, मुझे पता नहीं था। क्योंकि उसमें वो होता है ना, आपको आपने पढ़ा भी होगा साइंस में कि भाई एक हरा व लाल कलर दिखने में एक प्रॉब्लम सी होती है। तो स्टूडेंट मतलब बाहर ज़रूर होते हैं, बट बाहर होते हैं किसमें है, आई टेस्ट के अंदर है, उसी के अंदर होते हैं ज़्यादातर बंदे बाहर। तो उतना घबराना नहीं है, यदि किसी का है तो भाई उसका जो भी आप ले सकते हो इलाज वगैरह वो करवा सकते हो, या लगभग आप चेक भी करवा लेते हो। जरूरी नहीं वो सबके हो, बट कुछ साथी होते हैं, जैसे हमारे भी 5 से 6 साथी ऐसे थे जिनके वो था भाई, है ना, 5 से 6 साथी थे जिनके वो अब भाई इसमें बाहर निकाला गया था उनका। भाई दूसरी जगह भाई कितने भी, हो सकता है अलग जिले या यूनिट से ज़्यादा, कहीं से ज़्यादा होंगे कहीं से कम होंगे, बट हमारे इतने ही थे, 5 से 6 साथी थे जिनको भाई इसमें बाहर दिया गया था। वैसे तो आपको मैं एक वो भी डाल दूंगा इस टेलीग्राम चैनल में, यानी मैंने पढ़ा था स्टैंडिंग ऑर्डर में है या नोटिफिकेशन, मुझे कंफर्म नहीं पता, बट है कि यदि आपको यदि किसी चीज़ में अनफिट किया जाता है तो शायद 6 महीने तक आपको उसको जो है फिट सर्टिफिकेट ला के देना पड़ता है, और 6 महीने के बाद में भी 6 महीने तक आप वापिस यदि फिट सर्टिफिकेट ला के देते हो तो आपको उसमें किया जा सकता है भाई, बिल्कुल। वो 6 महीने तक आपको एक मिलती है थोड़ी सी वो, कहते हैं कि भाई इस समय इतने में आप यदि कोई किसी चीज़ को लेकर अनफिट हो, तो आप यदि फिट होते हो उसके बाद में और फिटनेस सर्टिफिकेट ला के देते हो तो आपका फिर से मेडिकल बोर्ड से वगैरह से आपका मेडिकल करवा के और आपको लिया जा सकता है। वो मैं ये सारे जो मैं है ना, ये इस अपने ज्ञान स्टडी के आपके भाई का जो एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है इसमें डाल दूंगा, क्योंकि आप भी सभी भाई अपने परिवार के हिस्सा बनने वाले हो। आज बनते मैं कहता हूँ कि मतलब जो भी भर्ती हो, जितने भी ज़्यादा सभी भाई है भाई, सभी भाई बने। अब देखो सब तो नहीं बन सकते, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि भाई पोस्टें इतनी है, एग्जाम अभी लगभग काफ़ी साथियों ने दिया। लेकिन कभी भी जैसे अगली वाली भर्ती हो और जो नए साथी जो इस बार नहीं दे पाए अगली बार, सब मैं तो कहता हूँ मेरी तरफ से सब भाई आए और अच्छे से भाई एक दिन अपने साथ नौकरी करने का भी, आपके साथ नौकरी करने का मौका भी मुझे भी मिलेगा। तो आई टेस्ट के अंदर बाहर निकाला जाता है। उसके अलावा अब काफ़ी साथी ये भी कह रहे हैं कि सर जो भाई जैसे कपड़े वगैरह उतार के चेक किया जाता है पूरा वगैरह, उतना नहीं दिया जाता, जैसे आपका हाथ पैर देख लिए। वैसे देखो हाथ पैर रेडी होते हैं, बट हाँ मतलब नॉर्मली कहीं भाई अदरवाइज होता होगा, बट उतना हार्ड नहीं होता जैसे भाई आर्मी में होता है। हाँ भाई हाथ पैर तो देखते हैं कि जैसे भाई कहीं वो नहीं हो ऐसा भाई कि डुप्लीकेट, तो वैसे डुप्लीकेट क्या भाई 5 किलोमीटर रनिंग करके आए, बट फिर भी देखा जाता है, बट वो उतना नहीं है कि भाई जितना वहाँ आर्मी वगैरह में उतना हार्ड उतना होता है कि भाई एक एक चीज़ के लिए आपको है वो एमएस दे दिया जाता है, फिर उतना वो नहीं है। तो उतना इस मेडिकल भाई आपको घबराना नहीं है बस, है ना। यदि मैं तो कहता हूँ यदि आप अच्छे से सीबीटी क्लियर हो जाए और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो लगभग आप भाई सिलेक्शन आपका हो ही जाता है। क्यों, पुलिस वाले अपन यही मानते हैं कि भाई मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो अपना भाई क्या है, सिलेक्शन लगभग पक्का सा हो गया है। क्योंकि ये जैसे हम मेरा भी हुआ था तो हमने भी माना था, ये नहीं सोचा था कि मेडिकल टेस्ट होगा उसमें भी बाहर निकाल जाता है, लेकिन अब उस समय पता नहीं था। तो बस एक वो जो है रोग उसमें बाहर निकाल देते हैं, बाकी लगभग है जो सारे फिट होते हैं भाई। क्योंकि इतना फिजिकल करके और सब कुछ करके आए हैं, फिजिकल देना भी, तो इतना 5 किलोमीटर रनिंग करता मैं कहता हूँ वो फिट होगा जब भी तो कर रहा होगा, है ना। तो घबराना नहीं है, और भगवान से दुआ करता हूँ आप जल्दी ही सिलेक्शन लेके आए और आपका जो वर्दी पाने के जो चाहत है या जो सपना है वो भगवान बहुत ही जल्दी पूरा करे और आपके घर वालों के चेहरे पे मुस्कान भी आए। और यदि इस बार आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए और अगली भर्ती के अंदर बहुत जल्दी एक भर्ती आने वाली है और उस भर्ती के अंदर आप वर्दी पाने की चाहत रखते हो और तैयारी करने की इच्छा रखते हो, तो आपको उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि आप किस प्रकार से तैयारी रख के
ये पा सकते हो, क्योंकि तैयारी सभी करते हैं। आपको भी पता है भाई, मैंने भी 2 भर्तियां देखी थी, तीसरी भर्ती में जाके सफल हुआ। तो तैयारी अपन करते हैं, बट तैयारी कैसे करनी है, पढ़ते सब है, बट पढ़ना क्या है, उन चीज़ों का पता होना जरूरी है भाई। कोचिंग के अंदर जाओ, चाहे ऑनलाइन है, कैसे भी जाओ, यानी स्टूडेंट तो हजारों स्टूडेंट यानी लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, बट उनमें से सिलेक्शन तो 5 से 10 हज़ार ही लेते हैं। तो वो उनको पता है कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, एग्जामिनर किस हिसाब से प्रश्न पूछ सकता है। मानता हूँ इस बार वाला पेपर थोड़ा हार्ड हुआ, बट मतलब यदि इस बार यदि किसी को पता था और उसके अकॉर्डिंग तैयारी किया ना, तो वो इस बार भी सबसे बेस्ट उसके नंबर आ रहे हैं। चाहे पेपर आउट ऑफ सिलेबस से चाहे कैसे भी हो, बट फिर भी उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो भाई उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और आपके इस भाई के चैनल को यदि फर्स्ट बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट भाई आप साथियों का प्यार चाहिए, क्योंकि आप भी आने वाले टाइम में भगवान से दुआ करता हूँ अपन साथ ड्यूटी करने का मौका मिले। तो जय हिंद, जय भारत।